नमस्कार दोस्तों, भी एक्टिव ज्ञान चैनल आपका दिल से स्वागत करता है। ये कथा में जानेंगे अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म लेना और उनका बलि के यज्ञ में जाना और बलि का उनसे यह कहना कि आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पति की आज्ञा अनुसार अदिति ने 12 दिन तक उस पयोव्रत को किया। उतने दिनों तक वे भगवान में मन लगाकर दूध का आहार करती हुई प्रेम पूर्वक भगवान को संतुष्ट करने वाले उस व्रत को करती रही। हे परीक्षित, व्रत के पूरा होते ही चतुर्भुज भगवान उनके निकट प्रकट हुए। तब सामने आए हुए भगवान को देखकर अदिति ने प्रणाम किया और भगवान के सम्मुख खड़ी हो हाथ जोड़कर बोली, प्रेम से उनसे कुछ कहते न बन पड़ा। फिर कुछ काल में चैतन्य होकर उन्होंने भगवान की भाव भरी स्तुति करना आरंभ किया। अदिति बोली, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप घट घट के वासी, अंतर्यामी और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। इससे हे नाथ, आप मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करें। हे प्रभु, भला आपके प्रसन्न होने पर वो कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं हो सके। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के लिए उसके सुखकारी सभी साधनों की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। हे दीनानाथ, अब आप मेरे ही मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे राजन, जब इस प्रकार से अदिति ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की, तब उस विनय से प्रसन्न होकर भगवान बोले, हे देव माता, तुम्हारी इच्छा मैंने जान ली है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों का जो राजस्थान आदि दैत्यों ने जबरदस्ती छीन लिया है वो फिर उन्हें वापस मिले। अतः हे देवताओं की माता, सुनो, इस समय दैत्य का बल बहुत बढ़ा हुआ है। उन्हें जीतने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। समय है, सबका दिन एक साल नहीं बीतता। ऐसे ही अब आज दैत्य भी बलशाली हो गए हैं। इससे इन दुर्मत दैत्यों को जीतना कठिन है। एक तो उनका समय ही अच्छा आया है और दूसरे उनके मन पर ब्राह्मणों की दया है। इस कारण ऐसे समय में यदि उनके जीतने का कोई उपाय भी किया जाए तो वह व्यर्थ होगा। किंतु जो तुमने पयोव्रत करके मुझे प्रसन्न किया है, इससे अब मुझे इसकी कोई ना कोई उपाय करना ही होगा, क्योंकि मेरी प्रसन्नता कभी निष्फल नहीं होती है। अदिति, मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूंगा और इसके लिए मैं तुम्हारी कोख से अवतार लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इससे अब तुमको भी उचित है कि तुम अपने पति की सेवा करो और यह जो मैंने तुमसे अवतार की बात कही है वो किसी से ना कहना, क्योंकि ऐसी बातें गुप्त रखी जाती हैं तभी पूरी होती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अदिति से ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और अदिति ने यह जानकर कि मेरे गर्भ से भगवान अवतार लेंगे, वह बड़ी प्रसन्नता से अपने पति कश्यप जी की सेवा करने लगी। इधर कश्यप जी ने भी अपने योग बल से यह जान लिया कि भगवान मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तब कुछ समय पश्चात कश्यप जी ने अपना दैत्यनाशक तेज अदिति के गर्भ में स्थापित किया। तब अदिति के गर्भ में सनातन भगवान विष्णु ने जाकर वास कर लिया। यह जानकर ब्रह्मा जी ने उनकी अदिति के गर्भ की बड़ी स्तुति की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अदिति के गर्भ की स्तुति की तो सुनकर वह अंतर्यामी भगवान भीतर प्रसन्न हुए। फिर समय आया, वह जन्म मरण शून्य भगवान शीघ्र ही अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। जिस समय भगवान ने जन्म लिया वह श्रावण का महीना था। द्वादशी तिथि थी और श्रावण के चंद्रमा थे। अभिजीत मुहूर्त था। उस समय सब नक्षत्रों और ग्रहों ने बड़े ही सुंदर और शुभ योग स्थापित कर दिए थे। दिशाएं और जलाशय निर्मल हो गए थे। समग्र सृष्टि प्रसन्नता से फूल उठी थी। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी में देवता, गौ, ब्राह्मण तथा सब पर्वत प्रसन्न हो गए। आकाश में देवता लोग प्रसन्न होकर शंख, दुंदुभि, मृदंग, पणव और नगारे बजाने लगे। अनेक प्रकार के बाजों और तुरहियों का महाशब्द होने लगा। अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गाने लगे और ऋषि मुनि, देवता, मनु, पितर तथा अग्नि स्तुति करने लगे। माता अदिति अपने गर्भ से भगवान को प्रसव कर बड़ी प्रसन्न हुई। कश्यप जी के आनंद की कुछ सीमा न रही। साथ ही भगवान की अद्भुत लीला को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ। वह कुछ न कह सके और केवल विजयी हो इतना ही कहकर चुप हो रहे। इतने में ही भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप अंतर ध्यान कर दिया और कश्यप जी को देखते ही देखते नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। तब ब्राह्मण रूप से भगवान के प्रकट होते ही ब्राह्मणों ने उनके जात कर्म का संस्कार करके उपनयन संस्कार
कराकर उन्हें यज्ञोपवीत धारण कराया था। श्री सूर्यदेव ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने उनके जनेऊ पहनाया और कश्यप जी ने कमर की करधनी पहनाई। पृथ्वी ने काले मृग की छाला दी। वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, अदिति माता ने कौपीन वस्त्र, स्वर्ग के देवताओं ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्त महर्षियों ने कुशा, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया तथा श्री जगन माता पार्वती उन वामन वटु को अपने हाथ से भिक्षा दी। इस प्रकार वे नवजात हुए और अग्नि में होम करने लगे। हे राजन, कुछ दिन पश्चात जब वामन जी ने राजा बलि की प्रभुता सुनी तो वे धीरे धीरे पृथ्वी को नापते हुए उस स्थान पर आए कि जहाँ नर्मदा के तट पर राजा बलि ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान को देखकर उनके तेज से समस्त ऋषिगण चकित हो गए। कोई कहने लगे कि सूर्य है, कोई कहते थे सनत कुमार हैं और कोई उन्हें अग्नि बताता था। इधर ब्राह्मण मंडली इस प्रकार की तर्कना कर ही रहे थे कि इतने में वह वटु वामन जी दंड कमंडल धारण किए राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंच गए। तब उन बाल ब्रह्मचारी स्वरूप वामन जी को देखकर सब ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया। बलि ने भी प्रणाम कर उन्हें आसन प्रदान किया और पूजन कर कहने लगा, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो आज यहाँ आप पधारे हैं। आपके दर्शनों से मेरा सब अंग पवित्र हो गया, मेरे पितर तर गए और मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। आप साक्षात तप स्वरूप होकर यहाँ पधारे हैं, अतः आप इस समय मुझे जो आज्ञा दें वो मैं करने को प्रस्तुत हूँ। आपको जैसी कुछ आवश्यकता होगी वो पूरा करने में मैं कुछ भी देर न करूँगा। आपके आशीर्वाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, केवल आपकी आज्ञा की देर है। आपने आज्ञा दी नहीं कि मैं उसे तुरंत पूरा कर दूंगा। हे भगवान, आपकी जो कुछ आज्ञा होगी उसे पूरा करने में मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ।